नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है संत कबीर साहब का एक दोहा। परम आदरणीय कबीर साहब के इस दोहे का अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, मीन सदा जल में रहे। धोए बास न जाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब हमें इस बात की शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं कि स्नान करना, बार बार स्नान करना, तीर्थ में स्नान करना, नदी में स्नान करना, सरोवर में स्नान करना, घर पे बार बार स्नान करना, इसका क्या फ़ायदा है जब हमारा मन ही साफ नहीं होता और मन का मैल समाप्त नहीं होता। जो विकार है वो नहीं जाता, दूसरे के प्रति बुरा सोचने की जो भावना है उसकी समाप्ति नहीं होती, तो बार बार स्नान करने का कोई मतलब नहीं बनता और सिर्फ तन की शुद्धि से परमार्थ को हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली सदैव जल में रहती है, लेकिन जब उसे बाहर निकाला जाता है तो उसका वास, उसका दुर्गंध समाप्त नहीं होता और उससे एक दुर्गंध आती रहती है, जबकि वो सदैव पानी में ही रहने वाली है। तो इस हिसाब से तो वो सबसे ज़्यादा पवित्र होना चाहिए और बाहर निकालने पर उसमें से सुगंध आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस मछली का एग्जाम्पल देते हुए संत कबीर साहब कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बार बार धोने के बाद भी, पानी से बाहर निकालने के बाद भी जो मछली के अंदर का दुर्गंध है वो समाप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस दोहे के माध्यम से कबीर साहब हमें यह बताना चाहते हैं कि तन की शुद्धिकरण होनी चाहिए, लेकिन ढोंग आडंबर, बार बार स्नान करना, बार बार पानी का छिड़काव करना, इस बात का सबूत नहीं है कि हम बहुत पाक साफ हो गए हैं। पाक साफ जिस दिन हमें हो जाएंगे, जिस दिन हम पाक साफ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, उस दिन हमें हर जगह सिर्फ और सिर्फ परमात्मा दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा। और ये तभी संभव है जब मन शुद्ध होगा और जब मन से मैल समाप्त हो जाएगा। आइए इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को स्टडी कर लेते हैं। What is the benefit of bathing repeatedly? What is the benefit of bathing repeatedly if the scum of mind is not removed? In the same way, a fish always lives in water, but when we take out, bad smell still comes out from it. तो ये खूबसूरत दोहा हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच।